आज मैं क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला को आपके सामने लाया हूँ और ट्रिगोनोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज है उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में एक सरलतम विधि मैं बता रहा हूँ। तो देखिए क्या है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। पहले इसको आप प्रूव कर लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच का होल स्क्वायर, यानी दोनों पर स्क्वायर आ गया। तो भिन्न का जोड़ अगर हम जोड़ते हैं तो आता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हाइपोथ पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1 हो गया। इससे दो फॉर्मूला डिराइव होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा है जो प्रमुख फार्मूला है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इस मेथड से ये भी आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इससे भी दो फार्मूला डिराइव होता है, एक सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और दूसरा है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह का तीसरा फार्मूला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस तरह यह भी सिद्ध हो जाएगा। तो इससे भी दो फार्मूला निकलता है, एक कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब जो आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मान रखने में या याद रखने में जो दिक्कत होता है उसको आप गौर करके देखिएगा। तो मूल रूप से पहले तीन देखिए, यहाँ तीन को विस्तार से बताए हैं, तीन जो है वो शॉर्ट से बताएं। तो तीन जो होता है वो मूल होता है, तीन उल्टा उसका। तो हमको जो न्यून कौन के बारे में है वो है 0, 30, 45, 60, 90। ये 10 के सिलेबस के अनुसार। तो देखिए क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। ये साइन और कॉस पहले लेते हैं। साइन में शुरू करते हैं जिस तरह आपको बताते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए। कॉस में आपको राइट साइड से लिखना है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4। दूसरा क्रम क्या करते हैं, सबको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड किए, साइन में भी कॉस में भी। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करने के बाद कोई अगर सरलतम रूप में आता है, जैसे 0/4 0 हो गया, 1/4 तो 1/4 ही रहेगा, 2/4 सरलतम रूप में 1/2 आएगा, 3/4 तो 3/4 ही रहेगा, एक को एक ही रहेगा। उसी तरह 0/4 0 हुआ, 1/4 तो 1/4 ही रहेगा, 2/4 कट के 1/2 आएगा, 3/4 तो 3/4 ही रहेगा, 4/4 1 होगा। अब तीसरा टर्म में सब में स्क्वायर रूट बैठाना है। तो देखिए यहाँ 0 का स्क्वायर रूट बैठा है, यहाँ रूट 1/4 का, यहाँ 1/2 का रूट बैठा है, यहाँ रूट 3/4 लिखे, यहाँ रूट 1 लिखे। उसी तरह 0 का रूट लिखे, 1/4 का रूट लिखे, 1/2 का रूट लिखे, रूट 3/4 का रूट लिखे, है ना, और 1 का। अब देखिए 0 का रूट 0 हुआ तो साइन 0 0 हो गया। साइन 30 1/4 का रूट होता है 1/2, तो साइन 30 का मान 1/2 हो गया। साइन 45 का मान 1 का रूट 1, 2 का रूट नहीं टूटता है तो रूट 2, तो साइन 45 का मान 1/2 हो गया। और साइन 60 डिग्री का मान क्या हो गया, 3 का रूट 3, 4 का 2, तो रूट 3/2। और साइन 90 डिग्री का मान 1 का रूट 1। और कॉस में भी इसी तरह करते हैं, रूट 1 बराबर 1, रूट 3/4 बराबर रूट 3/2, एक रूट 1/2 का 1/√2, रूट 1/4 का 1/2 और 0 का 0। ठीक है, तो ये हम जिसको सर्कल कर दिए हैं वो साइन और कॉस का मान है। अब टेन आपको पहले फार्मूला बताए थे, टेन थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री मतलब टेन 0 डिग्री।
तो इसका मान बैठाते हैं 0/1, 0 होगा। अब देखिए साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री, मतलब टेन 30 डिग्री, तो 1/2 बटे √3/2, बटा में बटा रहता है, उलटता है, कैंसिल हो गया, 1/√3। साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री, मतलब 1/√2, 1/√2, कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो 1 आता है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान बटे कॉस 60 डिग्री का मान रखते हैं, तब आपको √3 आता है, जो टेन 60 डिग्री का होता है। साइन 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान 1/0। कोई किसी भी संख्या को 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वह अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटी होता है। अब साइन का उल्टा लिखिए तो कॉस थीटा का मान, यानी कॉस 0 डिग्री कितना होगा, तो साइन 0 डिग्री का उल्टा, तो 0/1, तो 1/0 इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। अब हमको सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा करते जाएंगे, 1 का 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का इन्फिनिटी। कॉट थीटा में टेन का उल्टा निकालना है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा 0, क्योंकि 1/0 है तो उल्टा 0/1। अब इससे आपको क्या समझना है कि जैसे साइन में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, 0, 30, 45, 60, 90, उस तरह साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान बढ़ेगा, यानी थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा। कॉस थीटा में उल्टा होता है, थीटा का मान अगर बढ़ेगा 0, 30, 45, 60, 90, तो कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 का मान घटेगा, यानी थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान घटेगा। टेन थीटा में थीटा का मान अगर बढ़ता है ना, तब टेन थीटा में अगर थीटा का मान बढ़ता है तो टेन थीटा का भी मान बढ़ता है, 0, 30, 45, 60, 90। देखिए टेन 0, 0, 0 से बड़ा 1/√3 है, 1/√3 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा √3 है, और इन्फिनिटी है। ठीक है, अब कोसेक थीटा में अगर थीटा का मान बढ़ता जाएगा तो कोसेक थीटा का मान घटता जाएगा। सेक थीटा में थीटा का मान अगर बढ़ता जाएगा, यानी कोण का मान बढ़ता जाएगा, तो सेक थीटा का भी मान बढ़ता जाता है। और कोट थीटा में अगर थीटा का मान बढ़ता जाता है तो कोट थीटा का मान जो है वह घटता जाता है। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो से संतुष्ट होते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।